नमस्कार दोस्तों। आज की हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में ये F1 से F12 तक जो फंक्शन की होती हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं। ये आपको हमेशा काम आएंगी, तो हमेशा जब भी ये आप एक्सेल का काम करो तो ध्यान में रखना है और उनकी को नोट करके रखना है। चलिए अपनी एक्सेल शीट की ओर बढ़ते हैं। ये हमने एक्सेल शीट अपनी ओपन कर ली है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसमें सबसे पहले हम F1 का काम देखते हैं। तो जैसे ही हम अब फोन क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ये दिखाएगा कि आपको किस प्रकार से हेल्प चाहिए। कन्वर्ट टेक्स्ट मेंबर, टेक्स्ट फंक्शन का, वीलुक फंक्शन का, या जो भी आपको फंक्शन चाहिए, या आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल हम सम सर्च कर लेते हैं यहाँ से। देन इंटर। तो देखिए सम के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देंगे निकाल कर कि आप F1 की में हम जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हमें, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो एक्सेल में, वो डायरेक्ट यहाँ टाइप करोगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेल के फॉर्मूले हो जैसे आप जो भी टाइप करोगे ये आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम F2 की पर हमारे चलते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बार आपको F1 की का ये फंक्शन बता देता हूँ। हमारी ये मैंने एक टेबल और ओपन की है। इसमें कंट्रोल के साथ अगर हम F1 की प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस F1 की, तो हमारा जो रिबन है ये मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए जो ऊपर हमारा रिबन वो मिनिमाइज हो गया है। इसको वापस लेके आने के लिए कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करेंगे, ये वापस आ जाएगा। ये मैंने कुछ डेटा आपके लिए लिख भी दिया है, जिसे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आने वाला है। दूसरा मैंने ये कोई डेटा, जैसे हमारा मंथ का डेटा मैंने लिया है, तो इस पे आपको टेबल अगर बनानी हो तो अल्ट के साथ F1 की प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये टेबल जनरेट हो जाएगी। तो हम क्विक टेबल जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम F1 की का बहुत सा प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 3-4 तरीके से F1 की का यूज होता है। तो अब चलते हैं F2 की ओर। F2 फंक्शन की हम जैसे ही प्रेस करेंगे अपनी, तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा कर्सर का साइन दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, तो जैसे ही F2 दबाया तो हमारे कर्सर आ गए। तो ये तो नॉर्मली भी हम किसी सेल में सेलेक्ट करके और उसमें हमारा कर्सर लेके आ सकते हैं, लेकिन ये क्या काम आता है, जैसे कि मार्च है, इसमें मेरे को कुछ टाइप करना है। मान लो मार्च में हम अप्रैल टाइप कर देते हैं तो मार्च हमारा डिलीट हो जाता है। तो F1 की का क्या काम होता है, F1 की से हम अगर डायरेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इस पे सेल पे क्लिक किया और F2 की प्रेस किया, तो यहाँ से F2 से हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा पहले वाला डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये F2 की का फंक्शन है, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार है, यूज करके देखिए आप। तो F3 के अंदर हम डायरेक्ट कोई भी अगर की प्रेस करते हैं तो किसी प्रकार से भी कुछ भी इसका फंक्शन ओपन नहीं होता है हमारा। तो इसको अगर शिफ्ट के साथ अगर यूज करेंगे हम, शिफ्ट के साथ F3 को, तो हमारा ये फंक्शन नॉर्मली काम करने लग जाएगा। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो डायरेक्ट हमारे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें सम एवरेज हम डायरेक्ट एक क्लिक के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं, तो इसमें आपको F2 की का बता देते हैं। अगर शिफ्ट के साथ आप F2 की एक दबाओगे तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट हमारे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आप डायरेक्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब चलते हैं F4 की ओर। F4 की भी हमारी डायरेक्ट किसी प्रकार से कोई काम नहीं करेगी। अगर आप दबाओगे तो कैसे भी कुछ भी हमारा पॉपअप ओपन नहीं होता है। तो अगर हम कंट्रोल के साथ अगर F4 को दबाते हैं तो फिर हमारा ये जो आपने जो फाइल बना रखी है वो सेव होने के लिए मांगेगी। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ दबाया, तो अगर आपने ऑलरेडी ये डेटा अगर सेव कर रखा है तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अदरवाइज ये आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सेव करके इसको डायरेक्ट फाइल को बंद कर सकते हैं। अब F5 की ओर चलते हैं। F5 की को हम फंक्शन की के साथ दबा रहे हैं अपने लैपटॉप में। तो F5 को जैसे ही मैंने दबाया है, तो देखिए इसमें ये हमारा कोई भी डेटा सेलेक्ट कीजिए, सेल पे क्लिक करके F5 की दबाएंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा हमारा डायरेक्ट। दूसरा, इसको हम शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको F5 को
शिफ्ट के साथ यूज में करेंगे तो एक फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट ऑन हो जाता है, जिसमें हम कुछ भी हमें सर्च करना हो तो डायरेक्ट हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर इसका हम अल्ट के साथ यूज करेंगे तो जैसे ही मैं अल्ट के साथ F5 प्रेस करता हूँ तो इसमें भी इसका कुछ भी फंक्शन शो नहीं होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं F6 की ओर। तो ये F6 की भी हमारी डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करेगी, जैसे ही हम F6 को दबाएंगे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसको शिफ्ट के साथ अगर हम यूज करते हैं तो देखिए कुछ इसमें शिफ्ट के साथ F6 को हमने जैसे प्रेस किया तो ऊपर हमारा देख रहे हो आप नंबरिंग आ गए हैं। तो आपको अब डायरेक्ट कहीं पे क्लिक नहीं करना है। जैसे ही मैं आर पे रिव्यू है, वी पे डब्ल्यू व्यू दिखा रहा है, हम फॉर्मूला बार में जाएंगे तो डायरेक्ट हम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर भी आपको कुछ एडिटिंग करना हो या जिस पे भी जाना हो तो डायरेक्ट एक नंबर दबाने से आप डायरेक्ट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम अपनी डायरेक्ट F7 की दबाते हैं तो देखिए जैसे ही कोई भी आप पहले सेल सेलेक्ट कर लेंगे और F7 की दबाएंगे तो हमारे एक ये डिक्शनरी का पॉपअप ओपन होता है। तो इसमें आप कुछ भी अपना चेकअप कर सकते हैं। मान लो आपको कोई स्पेलिंग चेक करनी है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे F8 की ओर। F8 की हमारी डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करती है, लेकिन इसको अल्ट के साथ अगर दबाते हैं तो हम F8 को किसी भी सेल में सेलेक्ट करके तो फिर एक पॉप ओपन होता है जिसमें मैक्रो ओपन होता है। मैक्रो की हम एक अलग से बुक अलग से क्लास लेके आएंगे और अलग सीट पे आपको समझाएंगे अच्छे से। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम F9 की ओर। F9 की में एक्सेल में कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है, आप किसी के साथ भी दबाएंगे तो F9 की हमारी काम नहीं करती है कुछ भी। तो हम अपनी F10 की को दबा के देखते हैं। तो जैसे ही आप F10 को दबाओगे तो नॉर्मली इसमें भी ऊपर नंबर आ जाते हैं हमारे। आप देख रहे होगे 1 2 3 करके कुछ सेव वगैरह डेटा करना हो तो F10 से हम डायरेक्ट हमारे नंबर सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही F10 को आप शिफ्ट के साथ अगर दबाते हैं तो एक डायरेक्ट हमारा पॉपअप ओपन होता है जिसमें कट कॉपी पेस्ट 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 जो हम डायरेक्ट यहाँ फाइल होम में भी जाके यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ हम F11 की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं F11 दबाऊंगा फंक्शन की के साथ तो हमारा एक नया डिजाइन के फॉर्मेट की तरह एक नया सीट ओपन हो जाएगा जिसमें हमें कुछ डिजाइन करना होगा। तो इसमें और चेंज कलर वगैरह भी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं F12 की ओर। इसी के साथ साथ ही हम यदि अपने एक्सेल की सीट के अंदर ही अगर आपको कुछ डायरेक्ट टाई अप करना हो, कोई टेबल बनानी हो, जैसे मैंने ये जनवरी से सिलेक्ट करके इसमें अगर आप टेबल बनाते हैं तो डायरेक्ट आप की से शिफ्ट प्लस F1 देन F10 दबा के देखेंगे तो हमारा ये होम में इस प्रकार से डायरेक्ट हमारा रिबन भी ओपन हो जाता है। और F11 की का जैसे ही हम यूज करते हैं इसमें, जैसे हमने अपना ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है, फंक्शन की के साथ F11 की दबाना है तो डायरेक्ट हमारा एक नया ग्राफ ओपन होके आ जाता है जो आप देख रहे होंगे। अब चलते हैं F12 की ओर। तो ये हम जैसे ही F12 की को प्रेस करते हैं तो इसमें देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमारा ये मेल डेस्कटॉप का जो है वो ओपन करने के लिए यहाँ पे डालने के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल हम इसे कैंसिल कर दे रहे हैं, कुछ हम ओपन नहीं करेंगे। तो क्या है कि हमारा डेटा ऑटोमेटिक सेव करने के लिए बोलेगा कि जो हमारा डेटा है वो डायरेक्ट सेव हो जाए। देखिए फाइल ओपन हो गई तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ भी इसमें समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मोस्टली हमारे जो काम होते हैं F1 2 3 में ज़्यादा होते हैं, बाकी तो सभी नॉर्मली हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।